नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हमारे देश के दो ऐसे महान विभूतियों का जन्म दिवस है कि जिनको पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, प्रणाम करती है, नमन करती है। उनमें से एक हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका एक नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे। और उसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, प्रयत्न किया, लास्ट में स्वराज मिला। और दूसरे हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा बलिदान दिया कि जिसका कोई मोल ही नहीं है, अमूल्य है। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। आज ऐसे दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, जयंती है। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदना करता हूँ। वे जहाँ भी रहें, भगवान उनको अपने शरण में रखे। और मित्रों, इन महापुरुषों के बलिदान को देखते हुए आज हमें इन अपने राजनीतिक नेताओं के ऊपर तरस आता है कि उनके बलिदानों को इतना व्यर्थ कर रहे हैं ये लोग। इतनी अपने देश के अंदर की जो राजनीतिक दुर्दशा करके रखे हैं, ये देख करके बहुत तकलीफ होता है कि उनके बलिदान का इतना घिनौना इनाम दे रहे हैं ये लोग, कहने वाली बात नहीं। और क्या कहें, राजनीति में आज अपराधी ही अपराधी हो गए हैं और अपराध अपने चरम पर पहुंच रहा है। हमारे देश के लोग भी उन अपराधियों को सहयोग कर रहे हैं जो उनकी भावना से प्रेरित होते हैं। मित्रों, कुछ दिन पहले कानपुर का कांड हुआ, बड़ी हृदय विदारक घटना थी कि 8 पुलिस के जवान मारे गए। लेकिन मारे गए तो उस पर विचार करने की बजाय बहस हो गई। मामला खैर, अब तो बाद में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और उस पर भी काफ़ी नोक-झोंक हो गई, जातीयता की बात आ गई। चूँकि ये एनकाउंटर गलत था, वो बात ठीक है, लेकिन मारा गया तो अपराधी ही था। दूसरी बात ये थी कि अपराध को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं, इस पर न तब विचार किया गया, न अभी भी विचार किया जा रहा है। अगर अपराध रोकने की सही बात होती, सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता होती, तो राजनीतिक पार्टी अपने यहाँ मेंबरशिप देने से पहले, सदस्यता देने से पहले, उनको कोई पद देने से पहले उनके बारे में छानबीन करते, उन पर विचार करते, पुलिस से वेरिफिकेशन लेते, फिर उनको पोस्ट देते। जब उनको तब पद मिलता, उनको तब सदस्य बनाया जाता, तो शायद अपराधियों की एंट्री राजनीति में कुछ हद तक बंद हो सकती है। क्योंकि जिनका पुलिस रिकॉर्ड है उनको तब तक राजनीति में एंट्री नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहले वो अपने जो उनके ऊपर क्राइम पंजीकृत किया गया है, अपराध जो रजिस्टर्ड है, उस अपराध से बेदाग होने के बाद ही कोई व्यक्ति राजनीति में जाए। तो ये चीज़ समझ में आता है कि भाई चलो, अब ये पाक साफ है, इनको राजनीति करने का अधिकार है। लेकिन एक क्रिमिनल को राजनीति में एंट्री देना, क्रिमिनल राजनीति में क्यों जाता है? क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए। वो चाहता है कि मैं राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन जाऊंगा, अध्यक्ष बन जाऊंगा, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष बन जाऊंगा, तो मेरा रुआब पुलिस पर होगा। जब मेरा रुआब पुलिस पर होगा तो पुलिस हमें सलाम ठोकेगी, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस हमें सलाम ठोकेगी। तो राजनीतिक पार्टियां यही चाहती हैं कि पुलिस अपना कार्य बराबर ढंग से न कर पाए और राजनीति में अपराधियों को संरक्षण मिलता रहे। अगर
अपराध खत्म करना है, अपराधी को मिटाना है, तो सबसे पहले शुरुआत राजनीति से होनी चाहिए। राजनीति में जब अपराधी नहीं घुस पाएंगे और तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप किसी से कह दीजिए कि भैया आप जो है हमारे पार्टी का सदस्य बनिए, लेकिन जो कानून है कानून में आप दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, और थाने को ये पूरा पावर मिले सरकार की तरफ से, किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाए, क्योंकि आप कानून के नुमाइंदे हो और आप केवल कानून को सुनिए। ये खाली कहा जाता है, किया नहीं जाता हकीकत में, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है। तुरंत सरकार के यहाँ से वहाँ से मंत्रालय से फ़ोन आना चालू हो जाएगा, हमारा कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी का नेता है, हमारा ये है, हमारा वो है, ये सब चालू हो जाता है। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रशासनिक मामले में नेतागिरी क्यों? प्रशासनिक मामले में, कानून के मामले में नेता लोग की घुसपैठ क्यों है? इन नेताओं के घुसपैठ को निकाले बगैर अपराध खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर अपराध रोकना है तो प्रशासनिक लेवल पे नेता लोगों के अधिकार को ख़त्म करना होगा। किसी भी नेता को वहाँ पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो मिलनी चाहिए तो आम नागरिक को मिलनी चाहिए। नेता लोग को तवज्जो देने का क्या मतलब है? लेकिन नेता जो राजनीति में जाता है सिर्फ इसीलिए जाता है कि मुझे सारे अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं नेता बन जाऊंगा। आज अमेठी का मामला ले लीजिए। एक सेना के जवान का पिता वृद्ध आदमी को मारा गया, और इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी गर्भवती पत्नी को मारा गया, उसके साथ मारपीट किया गया, और उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, मरने वाला ब्राह्मण है, मारने वाला भी ब्राह्मण है, ये भी एक बात है। हम हर मामले में सरकार को नहीं घेर सकते कि सारा मामला सरकार के ही पास है, सरकार ही दोषी है, क्योंकि सरकार हर घर में बैठ करके झगड़ा नहीं छुड़ाएगी। सवाल यह है कि आदमी की नैतिकता कहाँ है? इसमें तो कोई दूसरा जाति इन्वॉल्व नहीं है। अमेठी के मैटर में मारने वाला भी ब्राह्मण है, मरने वाला भी ब्राह्मण है, तो क्यों भैया? और कहीं भी अक्सर मैं देखता हूँ कि झगड़ा, रंजिश, खून खराबा ये सब अड़ोस पड़ोस में ही होता है। हर चीज़ के लिए हम सरकार को दोषी नहीं दे सकते। विकास के मामले में भी हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ प्रश्न ये उठा कानून व्यवस्था का। हमारे तरफ से बात यही थी कि कानून व्यवस्था, जो सरकार अगर चाहे तो अपराधी को कानून के कटघरे में खड़ा करके अब बाई कोर्ट उसको सज़ा दिलवा सकता है, और आराम से हमारी पुलिस कर सकती है। लेकिन पुलिस तब कर सकती है जब उसके ऊपर राजनीति का दबाव ना हो। लेकिन राजनीति के दबाव की वजह से हमारी पुलिस चुप हो जाती है। तो मेन चीज़ ये है मेरा कि पुलिस के ऊपर से राजनीतिक दबाव हटाया जाए। ऐसा मेरा मांग है कि पुलिस को, प्रशासन को उसके अधिकार के साथ सुरक्षित रखा जाए और उसमें राजनीति को न घसीटा जाए, क्योंकि पुलिस का जो अधिकार है वो सही है, पुलिस के पास अधिकार होना चाहिए। हाँ, अगर पुलिस कहीं गलत करती है, कुछ गलत होता है, तो उसके ऊपर कानूनी ढंग से एक्शन लिया जा सकता है। उसके लिए सरकार को नियम कानून बनाने चाहिए, लेकिन डायरेक्ट किसी राजनीति के द्वारा प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए कानून बनाना चाहिए कि ये गलत करेगा तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह से उसके कार्य में हस्तक्षेप करना मतलब कि आप न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि गलत है और ये सही व्यवस्था नहीं है। इसलिए अब जो है सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि पुलिस को, एक प्रशासनिक अधिकारी को उनके स्तर पे ही काम करने देना चाहिए। उनका मालिक केवल कानून ही होना चाहिए, कोई राजनीतिक पार्टी या राजनेता नहीं होना चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, और सरकार जो होती है वो सबकी होती है। सरकार किसी राजनीतिक पार्टी का विशेषकर
सरकार बनने के बाद में एक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी पोस्ट लेने के बाद में आदमी पूरे देश का हो जाता है, पूरे स्टेट का हो जाता है। वो आदमी किसी खास पार्टी का रहे, ये गलत बात है। इसके लिए हम सरकार के खिलाफ तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन इतना है कि जब कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो बात उठानी पड़ती है। अभी अमेठी का ही मामला है, साफिया मैडम का, जो कि अपने ज़मीन के लिए ही सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह किया था लखनऊ में जाकर के लोग भवन के सामने, वो और उनकी बेटी ने, जिसमें सोफिया मैडम मृत हो गई, लेकिन उनका मामला नहीं निपटा। सोचिए, पहले ये राजनीति की ही दखलंदाजी है कि सोफिया मैडम मृत हो गई लेकिन उनका मामला नहीं निपटा। तो ऐसे कब तक चलेगा? अब ज़रूरत आ गई है कि कानून में से, पुलिस में से, प्रशासन में से राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो। आज देखिए, अपने ज़िले में कहीं भी इतने थाने हैं, कहीं भी पोस्टिंग होती है तो वहाँ MP MLA के हिसाब से किया जाता है। कहीं कप्तान अपने हिसाब से पोस्टिंग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये राजनीतिक हस्तक्षेप है और ये बराबर नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस प्रशासन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे इस चैनल को।